नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं नीति आयोग से जुड़ी एक खबर के बारे में। हाल ही में नीति आयोग ने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया है, विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया करके। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या है ये विजन 2035, क्या होता है व्हाइट पेपर, क्या है पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस और इस व्हाइट पेपर में क्या सुझाव दिए हैं नीति आयोग ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। लेट्स बिगिन द डिस्कशन। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम के चैनल का आईडी सेम है। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू आपके लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड द ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू। चलिए, जैसे कि मैंने आपको खबर बताया कि नीति आयोग ने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया है। मैं यहां पे नीति आयोग के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं। आई होप कि हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि नीति आयोग इज द मेन थिंक टैंक ऑफ इंडिया। जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने प्लानिंग कमीशन को रद्द कर दिया है। प्लानिंग कमीशन हट चुका है। प्लानिंग कमीशन की जगह एक नीति आयोग आया है जिसको टीम इंडिया कहते हैं। इसीलिए ये इन लाइन भी है। नीति आयोग का उद्देश्य क्या था कि वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ले आए, सेंटर की तरफ से थिंक टैंक बने, यानी कि कुछ नए आइडियाज दे कैसे देश को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस व्हाइट पेपर से हम लोग वही कर रहे हैं कि इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर में क्या हम लोग सुधार ला सकते हैं, इसकी बातें की है नीति आयोग ने। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसका टाइटल है विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया। प्लीज इसको याद रखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या टाइटल है विजन 2035 का, क्या सब टाइटल है, इस तरह के सवाल आ जाते हैं। तो ये जो पेपर है इसका फ्रंट पेज मैंने आपको दिखाया, ये कुछ इस तरह का है, विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया, जिसमें नीति आयोग इन्वॉल्व है और साथ ही साथ एक और बॉडी भी इन्वॉल्व है जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये व्हाइट पेपर होता क्या है। क्या केवल सफेद पेपर है? व्हाइट पेपर का क्या मतलब है, चलिए जानते हैं। व्हाइट पेपर एक अथॉरिटेटिव रिपोर्ट होती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि पार्लियामेंट में डिमांड करते हैं ऑपोजिशन की एक व्हाइट पेपर ले आए ऑन करप्शन, व्हाइट पेपर ले आए ऑन सम स्कैम एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि व्हाइट पेपर क्या होता है, एक अथॉरिटेटिव रिपोर्ट होती है या फिर एक इंफॉर्मेशनल डॉक्यूमेंट होती है, एक गाइड होती है जो पढ़ने पे आपको क्लियरली पता चल जाता है कि क्या है प्रॉब्लम। जैसे एक कॉम्प्लेक्स इशू को लेते हैं, उस कॉम्प्लेक्स इशू को बताते हैं कि क्या है प्रॉब्लम, उसकी फिलॉसफी क्या है, एवरीथिंग बिहाइंड दैट, अंडरस्टैंडिंग द इशू और उसका सोल्यूशन। क्या ये मदद करता है? अगर हम लोग एक व्हाइट पेपर ले आएंगे उससे हम एक डिसीजन पे आ सकते हैं। ये हमें एक दिशा देता है कि आप इस पर्टिकुलर मुद्दे पे, यहां पे जो पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस की बात की गई है, उस पे क्या डिसीजन आप ले सकते हैं। और जनरली अगर मैं व्हाइट पेपर की बात करूं तो ये एक कॉर्पोरेट सेटअप है। कोई भी कंपनी होती है या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो काफी ज्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? कि आप एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए और उस प्रॉब्लम को एनालाइज करके उसका सॉल्यूशन या जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उसके बारे में एक व्यापक विश्लेषण देंगे वो लोग। इसका मतलब ये नहीं कि केवल कॉर्पोरेट का ये टूल है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेनी ऑफ दी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने बहुत बार सुना होगा कि पार्लियामेंट में व्हाइट पेपर के बारे में बात हुई थी करप्शन के ऊपर। तो व्हाइट पेपर एक अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है या फिर एक अथॉरिटेटिव रिपोर्ट है जो पढ़ने पे आपको इशू पता चलेगा और उस इशू को रिजॉल्व करने में दिक्कतें क्या है और कुछ डायरेक्शंस मिलेंगी कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए वापस आते हैं डिस्कशन पे व्हाइट पेपर 2035 के ऊपर। सबसे पहले देखते हैं कि किसने उसको प्रिपेयर किया है। क्योंकि नीति आयोग इन्वॉल्व है, नीति आयोग तो है ही बिल्कुल। नीति आयोग में सब डिविजन्स हैं, उनके डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। उसमें जो हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जो वर्टिकल है, उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट था। इनके साथ कोलैबोरेशन था इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, कनाडा का। साथ ही साथ इन दो इंस्टीट्यूशंस के अलावा बहुत से लोगों ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है। टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हमारी सरकार से हैं, राज्य सरकारों से हैं, इंटरनेशनल एजेंसी से हैं, काफी लोगों ने इसमें योगदान दिया है। और ये जो व्हाइट पेपर है ये क्या बताता है हमको? ये व्हाइट पेपर हमें एक विजन देता है, एक दिशा देता है 2035 के लिए विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस। अगर हम लोग इंडियन पब्लिक हेल्थ की बात करें तो 3 टियर्ड है। हम जानते हैं कि गांवों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, आप टियर 2 सिटी में चले जाइए आपको सेकेंडरी हेल्थ सेंटर मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स यानी कि टर्शरी केयर आपको मिलेगा। तो इन तीनों टियर्स को किस तरह आप आयुष्मान भारत में इंटीग्रेट करेंगे, ये सारी बातें की गई है। साथ ही साथ यहां पे प्राइम फोकस है आपका हेल्थ सर्विलेंस पे।
और इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स के बारे में बात की है कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड करने से हम मेन स्ट्रीम कर सकते हैं सर्विलेंस को। तो चलिए जानते हैं एग्जैक्टली पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस होता क्या है। देखिए, सर्विलेंस इन जनरल मतलब आपको नजर रखनी है, मतलब आप किसी चीज पे आप रिकॉग्नाइजेंस कर रहे हैं या फिर नजर रख रहे हैं। तो पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस मतलब क्या होता है, एक कंटिन्यूअस सिस्टमैटिक कलेक्शन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया जाता है हेल्थ रिलेटेड डेटा का। यानी कि हमारी पॉपुलेशन में क्या बीमारियां हो रही है, क्या कोई नई बीमारी आ चुकी है, कितने लोगों को ब्लड प्रेशर है, कितने लोगों को कोई यूनिक डिसीज है, इस तरह की आप डेटा कलेक्ट करते हो जिससे कि आपको प्लानिंग और अल्टीमेटली इंप्लीमेंटेशन में मदद हो जाए हेल्थ रिलेटेड स्कीम्स के ऊपर। और अगर हम लोग सर्विलेंस की बात करें, अगर आप कंटिन्यूसली नजर रख रहे हैं, अभी हम लोग कोविड की महामारी से गुजर रहे हैं, अगर हमारी नजर होती कोविड के ऊपर, अर्ली अगर डिटेक्शन होता, समझ लीजिए मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कोई एक ट्रैवलर आया है चाइना से और वो पहुंचे हैदराबाद फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे हमारा सर्विलेंस रहेगा, WHO ने जैसे एक वार्निंग सिग्नल दी थी, तो हम हैदराबाद में सर्विलेंस बढ़ा देंगे, वहां पे देखेंगे, कोविड की टेस्टिंग करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इससे हम लोग क्या कर सकते थे, जल्द ही अर्ली स्टेजेस में कुछ अर्ली सॉल्यूशंस लेके आ सकते थे टाइमली मैनर में। फॉर एग्जांपल, पूरे देश में लॉकडाउन नहीं, एक जगह लिमिटेड लॉकडाउन लगाइए ताकि आप उसी जगह पे कोविड को रुका दे और खत्म करें, है कि नहीं। तो सर्विलेंस इस तरह से मदद करता है। और पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस को बहुत बार कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस भी कहा जाता है, या फिर क्लिनिकल सर्विलेंस, या फिर सिंड्रोमिक सर्विलेंस भी कहा जाता है। तो ये जो व्हाइट पेपर आया था वो पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस के ऊपर आया था, यानी कि पब्लिक हेल्थ के ऊपर एक निगरानी रखने के लिए। तो चलिए पहले बात करते हैं केंद्र सरकार की जो बॉडी है नीति आयोग, बेसिकली टू ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो केंद्र सरकार का इसमें क्या रोल है। अगर हम लोग बात करें संविधान की, हेल्थ के बारे में जब भी बात करते हैं तो हेल्थ जो है शेड्यूल 7 के अंडर किसके डोमेन में है, हेल्थ कम्स अंडर दी स्टेट्स, यानी कि ये राज्यों का डोमेन है। तो केंद्र यहां पे क्या करता है, केंद्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो रेगुलेटर बने, एक दिशा दे राज्यों को। तो केंद्र की जो टीम्स हैं वो काफी असिस्ट करती हैं सर्विलेंस में भी, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, रेस्पॉन्स किस तरह किया जाता है, राज्यों की कैपेसिटी बिल्डिंग में लगे रहते हैं, लैबोरेटरी सपोर्ट देते हैं। जैसे कोविड में आपने देखा होगा बहुत सारा फंडिंग गया था विद रिस्पेक्ट टू कोविड टेस्टिंग एटसेट्रा। इसके अलावा केंद्र सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, जैसे कि IDSP, इंडियन डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। इसके साथ ही साथ हम लोग देखा है NCDC है, नेशनल कम्युनिकेबल डिसीज सेंटर है, नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज सेंटर्स है, या फिर आप प्रोग्राम के बारे में बात कर सकते हो, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है जो स्पेसिफिकली एड्स के ऊपर सर्विलेंस रखता है, निगरानी रखता है। या फिर आप ट्यूबरक्लोसिस के बारे में RNTC भी बात करते हो, ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। या फिर नेशनल पोलियो सर्विलेंस प्रोग्राम है कि पोलियो कहां कहां पे है, पोलियो के पॉकेट्स कहां पे है एटसेट्रा। ये सारी सर्विलेंस करता है केंद्र सरकार के, ये सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। या फिर आप देख सकते हो केंद्र सरकार इमरजेंसी सर्विलेंस में लगा रहती है। एक क्लासिक एग्जांपल अभी जो कोविड का है, ऑल्दो कोविड में एक सवाल जरूर उठाया सकते हैं कि सर्विलेंस का फेलियर हो चुका है, लेकिन पहले जो इमरजेंसी डिसीजेस आए थे, जैसे कि सार्स पहले आया था, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो था, एवियन इन्फ्लुएंजा जो था, H1N1 बर्ड फ्लू जो हम कहते हैं, उन सब चीजों पे सरकार ने काफी अच्छे स्टेप्स लिए थे और बहुत ही जल्दी इन सब पैंडेमिक्स को रोका था जरूर। तो केंद्र सरकार का एक रोल जरूर बनता है। तो इस रोल के चलते ही नीति आयोग की ये जो एक व्हाइट पेपर आई है विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस को लेकर। सबसे पहले तो चलिए जानते हैं इंडिया में पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस के अंदर प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में सॉल्यूशन क्या बताएंगे। देखिए, प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो ब्रॉडली मैंने कैटेगराइज किया इसको 4 वेज में या फिर 4 डायरेक्शंस में। फर्स्ट है नो सिंगल सिस्टम। अब नो सिंगल सिस्टम यानी क्या, जब भी हम लोग हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ सर्विलेंस की बात करते हैं, हम लोग सोचते हैं केवल ह्यूमंस के बारे में, है कि नहीं, वेरी सेल्फिश ऑफ अस, इजंट इट। लेकिन जब भी आप हेल्थ के बारे में सोचिए, हेल्थ सर्विलेंस के बारे में सोचिए, तो आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच की बहुत जरूरत होती है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एनिमल्स। देखिए, अभी जो कोविड की महामारी चल रही है वो कहां से आई, इट्स अ जूनोटिक डिसीज। ये कहा जाता है कि वो एक बैट से आया है, राइट। तो एनिमल हेल्थ सर्विलेंस भी बहुत जरूरी है। एनिमल ही नहीं, आपको प्लांट हेल्थ सर्विलेंस भी बहुत जरूरी है। इन जनरल अगर मैं बात करूं तो एनवायरमेंट हेल्थ सर्विलेंस ही बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच इंडिया में नहीं है। देखिए, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, इट डील्स विथ ह्यूमंस, एनिमल, प्लांट एटसेट्रा एटसेट्रा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर देयर, डिफरेंट वर्टिकल्स आर देयर, तो इंटीग्रेशन नहीं है। तो जैसे ही मैं बात करूं कि नो सिंगल सिस्टम फॉर सर्विलेंस ऑफ ऑल, उसी के साथ एक जुड़ा हुआ पॉइंट है लैक ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये लैक ऑफ इंटीग्रेशन प्रॉब्लम क्या है,
अगर मैं केवल ह्यूमन के बारे में बात करूं, चलिए केवल ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं, तो मैंने आपको बहुत सारे प्रोग्राम दिखाए यहां पे। वी सॉ IDSP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, द ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो यहां पे भी इंटीग्रेशन नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि पहले तो एट हायर लेवल देयर इज नो इंटीग्रेशन, एंड व्हेन यू सेग्रीगेट दैट देयर इज स्टिल नो इंटीग्रेशन। इसके अलावा इंडिया में पुअर क्वालिटी डेटा तो प्रॉब्लम है ही, इट इज अ वेल नोन प्रॉब्लम एवरीवेयर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहीं पे भी चले जाए तो क्या वहां पे डिजिटलाइजेशन है, क्या वहां पे कंप्यूटराइजेशन हो चुका है, किस तरह से वो डेटा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, क्या हमारे पास डेटा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, ऑल्दो हेल्थ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम लोगों ने हाल ही में बात की थी माइग्रेंट लेबरर्स के ऊपर डेटा, और कितने माइग्रेंट लेबरर्स की डेथ हो चुकी है कोविड लॉकडाउन में, इसका भी डेटा नहीं है। सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा कि वी डू नॉट हैव दिस डेटा, तो वी डू हैव अ प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू डेटा। और जैसे हेल्थ की बात आए तो लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस तो ऑब्वियसली है, और शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, शॉर्टेज ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड शॉर्टेज ऑफ हेल्थ सर्विलेंस प्रोफेशनल्स भी है ही है यहां पे। तो इन 4 ब्रॉड हेड्स के अंडर हम लोगों ने देखा कि प्रॉब्लम्स क्या है, तो इसी के ऊपर सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं इस व्हाइट पेपर में। तो मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस बताता हूं जो नीति आयोग ने बताया क्या करना है। सबसे पहले तो जुड़ा हुआ है ही, अगर मैन पावर नहीं है तो नीति आयोग ने कहा है कि स्ट्रॉन्ग स्पेसिफिक हेल्थ सर्विलेंस वर्कफोर्स बनाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है आपको, अगर हेल्थ सर्विलेंस रखनी है, हेल्थ सेक्टर के ऊपर निगरानी रखनी है, तो वो लोग भी चाहिए, तो आप एक स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स पहले बनाइए। इसके अलावा इंटीग्रेशन की जरूर बात की है, हम लोगों ने बात की है इंटीग्रेशन नहीं है, तो इंटीग्रेशन कहां पे, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हम लोगों ने बात की थी, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का एक डेटा रखा जाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, चाइल्ड हेल्थ के ऊपर, ऑक्यूपेशनल और एनवायरमेंटल हेल्थ के ऊपर, यानी कि जैसे कोल सेक्टर, कोल माइनिंग में क्या बीमारी होती है, या फिर कोई और एनवायरमेंट हेल्थ रिलेटेड सर्विलेंस है, सारा डेटा अलग है, उसको इंटीग्रेट कीजिए। साथ ही साथ वन हेल्थ अप्रोच की भी बात की है। वन हेल्थ अप्रोच मतलब जो मैंने आपको बताया, प्लांट, एनिमल, एनवायरमेंट, अलग अलग अप्रोच नहीं चाहिए, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए, बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड। इसके अलावा नीति आयोग के इस व्हाइट पेपर ने कहा है कि आपको लेबोरेटरी कैपेसिटी इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये हम लोगों ने देखा हाल ही में कोविड के लॉकडाउन के दौरान और कोविड की महामारी की प्रॉब्लम के दौरान, कितना ज्यादा शॉर्टेज था विथ रेस्पेक्ट टू टेस्टिंग ऑफ कोविड-19। साथ ही साथ स्ट्रीमलाइन डेटा शेयरिंग रखे। एक तो क्वालिटी डेटा तो बनाना ही है ऑब्वियसली, उसके अलावा आपको डेटा शेयरिंग की भी बात है। अगर डेटा शेयरिंग आपको मल्टीपल लेवल पे आ जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी 3 टियर स्ट्रक्चर है। एट द लोकल लेवल इट इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एट द tier 2 लेवल वी हैव द सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स, एंड वी हैव द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एट द टर्शरी लेवल। ठीक है, तो आपको डेटा स्ट्रीमलाइनिंग करनी चाहिए फ्रॉम PHC टू HSC, SHC टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, एंड डू नॉट स्टॉप जस्ट हियर, देयर हैज टू बी अ कोलैबोरेशन ऑल्सो बिटवीन स्टेट्स, यानी कि जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से पहुंचे स्टेट से आपको केंद्र लेवल तक भी आपको कनेक्ट चाहिए, क्योंकि हेल्थ एक इंटीग्रेटेड चीज है, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे, एट द इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो यू नीड इंटीग्रेशन। तो जैसे आप स्ट्रीमलाइनिंग रखोगे PHC लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक, तो आपको WHO की भी काफी मदद मिल जाएगी। साथ ही साथ इस व्हाइट पेपर ने बात की है इनोवेशन इन सर्विलियंस की, यानी कि सर्वेलेंस सेक्टर में किस तरह से हम लोग इनोवेट कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग डेटा मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह हम लोग रिसर्च कर सकते हैं। डेटा कहा जाता है कि इट इज द करेंसी ऑफ 21st सेंचुरी, सो वी नीड अ लॉट ऑफ इनोवेशन विद रिस्पेक्ट टू सर्विलेंस सो दैट वी कैन स्टॉप द फ्यूचर पैंडेमिक्स। तो काफी अच्छा रोड मैप देते हैं ये 2035 साल तक जो हमारे देश में सर्विलेंस की जरूरत है। इंडिया में सर्विलेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। वी हैव सीन टाइम एंड अगेन द करंट पैंडेमिक इज अ प्राइम एग्जाम्पल। जो अभी की महामारी है वो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है सर्विलेंस फेल्योर का। तो सर्विलेंस स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए नीति आयोग ने ये व्हाइट पेपर रिलीज किया है। हम आशा करते हैं कि सरकार इसके ऊपर कुछ ठोस कदम उठाएगी और इंडिया में पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस स्ट्रेंथन करेगी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।